बीच एक और ब्रेकिंग खबर की ओर रुख कर लेते हैं। सुप्रिया सुले की इंडिया गठबंधन को सलाह। विशेष सत्र की मांग वाला पत्र वापस ले लेना चाहिए। विशेष सत्र से विरोधाभास पैदा हो सकता है, तो सुप्रिया सुले ने इंडिया गठबंधन को एक सलाह दिया है, क्योंकि आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही इंडिया गठबंधन विशेष सत्र की मांग कर रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से इसके बाद कोई रिएक्शन नहीं आया। मॉनसून सत्र का ऐलान कर दिया गया है। अब सुप्रिया सुले की इंडिया गठबंधन को सलाह। बड़ी खबर है, आपको बता दें, विशेष सत्र की मांग वाला पत्र वापस लेना चाहिए। मैंने बड़ी विनम्रता से कांग्रेस पार्टी को विनती की थी कि ऑपरेशन सिंदूर के 7 गठ आज देश के बाहर है, और जिस ग्रुप में मैं थी उसमें कांग्रेस के 2 वरिष्ठ नेता भी थे। तो मैंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जिनसे मेरी बात हो रही थी लगातार, उनको मैंने विनती की थी, हम लोग 5 तारीख को सारे ग्रुप्स वापस आ रहे हैं। अभी हम ऑलरेडी प्रोग्राम में हैं, तो हमें आप वापस आने दीजिए, क्योंकि थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है। वहाँ हम पूरी ताकत से भारत के बारे में देश में बोल रहे हैं, और यहाँ हम उस पर एक स्पेशल सेशन मांग रहे हैं। तो मेरी उनके विनती थी कि हमें वापस आने दीजिए। जिस दिन वापस आएंगे दूसरे दिन ही आप इंडिया अलायंस की एक मीटिंग रखिए, और उसके बाद इस पर चर्चा हो सकती है। और मैंने उनको कहा भी था कि हम जब वापस आएंगे और जब सेशन होगा, तो ज़रूर इंडिया अलायंस के साथ पूरी ताकत से हम खड़े रहेंगे। डिबेट में जो सवाल पूछ रहे हैं ज़रूर पूछेंगे, लेकिन पवार साहब का कहना पहले दिन से था कि जब ये जो फॉरेन इश्यूज होते हैं, नहीं तो नेशनल सिक्योरिटी का इशू होता है, तो नेशनल सिक्योरिटी में हमने जो भी जिसी की भी सरकार हो, उस सरकार के साथ पूरी ताकत से खड़ा रहना चाहिए। हमारे सहयोगी विनोद जगदाले हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विनोद, पत्र लिखा गया था विशेष सत्र की मांग को लेकर, लेकिन जिस दिन पत्र लिखा गया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था इंडिया गठबंधन की तरफ से, तब भी आपको याद होगा कि पवार की पार्टी से कोई नहीं था। लेकिन अब सुप्रिया सुले ने बड़ा सवाल उठाया है कि एक तरफ डेलीगेशन गया है, दूसरी तरफ विशेष सत्र की मांग उठ रही है, तो ये तो अब इंडिया गठबंधन में भी आपस में तालमेल नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, इंडिया गठबंधन में आपस में तालमेल की कमी यहां पर साफ तौर पे दिखाई पड़ रही है। जब विशेष सत्र का पत्र लिखा गया था, तो उस पर एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी की तरफ से कोई भी हस्ताक्षर उस पत्र पर नहीं थे। उस पर स्पष्टीकरण देते हुए आज सुप्रिया सुले ने कहा कि इतने बड़े मुद्दे को लेकर हम देश को रिप्रेजेंट कर रहे थे। 4 देशों में ये डेलीगेशन गया। मेरे साथ कांग्रेस के 2 वरिष्ठ सहयोगी मनीष तिवारी भी थे, आनंद शर्मा भी थे, ऐसे लोग भी साथ में थे। फिर भी कांग्रेस पार्टी ने वहां पर पत्र लिखा, तो ये सही नहीं दिखता। एक तरफ आप देश में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश ने क्या किया वो सब जाकर आप अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बात रख रहे हो, और दूसरी तरफ आप देश में विशेष लोकसभा का सत्र बुलाने की मांग करते हो, दोनों सदनों का। तो ये सही नहीं है। मैंने कांग्रेस के नेताओं से तभी बात की थी, उनको कहा था कि 5 तारीख तक रुक जाइए। 5 तारीख को जो भी डेलीगेशन गए सभी ऑल पार्टियों के, वो वापस आ रहे हैं। उसके बाद एक मीटिंग रखिए, और मीटिंग रखने के बाद आगे जाकर कुछ जो भी मांग करनी है उसके बारे में देखा जा सकता था। लेकिन सुप्रिया सुले की भी बात वहां पर नहीं सुनी गई। जब सुप्रिया सुले से पूछा गया कि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि नरेंद्र सरेंडर, उस पर आपका क्या कहना है, तो उन्होंने बड़े सफाईदार तरीके से उस बयान को टाल दिया। उन्होंने कहा, देखिए, मैं 12 दिन बाहर थी, मैंने कोई खबर फिलहाल टीवी पे नहीं देखी है। उन्हें क्या कहा उसके बारे में अभी कुछ बोलना नहीं चाहती। लेकिन एक बात तो साफ है, सुप्रिया सुले साफ तौर पे ये कह रही है कि एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जाकर देश को रिप्रेजेंट करना, और दूसरी तरफ सरकार को कहना कि विशेष सत्र वहां पर बुलाइए। लेकिन सुप्रिया सुले ने एक बात कही है कि जब भी कभी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर 21 तारीख को या 22 तारीख को जब भी हाउस शुरू हो जाएगा, तब हम इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे, कांग्रेस पार्टी के साथ रहेंगे, और हम सरकार को कहेंगे कि इस पर निवेदन कीजिए, इस पर बात कीजिए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, पहलगाम में जो हमला हुआ उसको लेकर। जी विनोद, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।